तो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक और भूतिया कहानी। तो आप सभी हो जाए तैयार सुनने के लिए। तो आज की कहानी है पुरानी हवेली के ऊपर। सुरेश एक संपन्न और सत्यापित व्यापारी था। उन्होंने अपनी संपत्ति के एक हिस्से से एक पुरानी हवेली खरीदी जो कि एक अलौकिक और भयंकर सीमा में स्थित थी। जब सुरेश और उसका परिवार उस हवेली में रहने के लिए आए तो उन्होंने उस हवेली को बहुत ही विश्रामदायक और खुशनुमा ढंग से सजाया और वहाँ रहने की शुरुआत कर दी। पहले कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रात को हवेली में अनुभवों का घटनाएं शुरू होने लगी। कुछ रातें तो सुरेश और उनके परिवार वालों ने अनसुनी आवाजें सुनी, दिखाई न देने वाले छायाओं को देखा और विचित्र स्थितियों का सामना भी किया। सुरेश और उनके परिवार वालों ने एक बार रात के अंधेरे में सुरेश ने अपने बेटे की आवाजें सुनी और सुरेश बहुत ज्यादा ही डर गया, जो हवेली के बंद कमरे में फंस गया था। सुरेश जल्दी से उठे और अपने कमरे से निकलकर अपने बेटे की मदद के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन उन्होंने वहां देखा कि वहां पर उसका बेटा तो अकेला ही था। धीरे धीरे सुरेश को ये लगने लगा कि ये हवेली कुछ न कुछ गड़बड़ है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो वो आकर उनके कमरे में उनके सिर पर हाथ फेरती और उन्हें उठाने की कोशिश करती। अनजाने में उनके कानों में विचारों की आवाज भर देती। एक बार रात के अधिकारी के रूप में एक सब्जी वाला वहां से गुजर रहा था, जब उसे अचानक एक बच्चे की आवाज सुनाई दी जो कि हवेली के सामने खड़ा था। जब वो गाड़ी वाला वहां से उतर के उस हवेली के पास गया तो वहां पर उसने देखा कि कोई तो वहां है ही नहीं। दिन पर दिन उस हवेली की स्थिति खराब होती जा रही थी और सुरेश और उसके परिवार वालों के मन में डर बैठा जा रहा था। अब सुरेश ये सब देखकर एक पुराने आध्यात्मिक गुरु के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं, जो हवेली के कठिनाइयों का हल ढूंढने में सक्षम थे। सुरेश उस आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं अपने हवेली के बारे में। तो वो आध्यात्मिक गुरु समझ जाते हैं और वो बोलते हैं कि उस पुराने हवेली में एक पुरानी कुर्सी पर आत्मा को बांध रखा है। उसके मुकदमे अभी तक अनसुलझे हैं और आध्यात्मिक बाबा ने बताया कि उस आत्मा को हवेली से बाहर कैसे निकाला जाए। बाबा बोलते हैं कि उस कुर्सी को हवेली से बाहर ले जाने पर उस आत्मा को सामरिक मार्ग मिलेगा। अब सुरेश बाबा से इजाज़त लेकर अपने हवेली पहुंचते हैं और उस पुराने कुर्सी को ढूंढने लगते हैं। वो सभी कमरे में जाकर उस पुरानी कुर्सी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई कुर्सी नहीं मिलता है। अब वो हवेली के तय खाने में जाते हैं, तब उसे एक कुर्सी दिखाई देता है। अब सुरेश और उनका पूरा परिवार उस कुर्सी को बाहर निकालने में लग जाते हैं और उस कुर्सी को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयाँ होती है। वो कुर्सी बाहर नहीं निकल रही होती है। बहुत कोशिश करने के बाद अंत में उन सभी परिवार वालों को सफलता मिल ही जाती है और वो कुर्सी को हवेली से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही कुर्सी हवेली से बाहर आई, हवेली की भयंकरता में छूट आई और वो वापस ही सामान्य और शांत हवेली बन गई और उस कुर्सी को सुरेश ने जला दिया। तो इस कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में और आप ये बता देना कमेंट में जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए बाय बाय।